नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इतिहास की बेसिक जानकारी की क्लास लेकर आए हैं, जो सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगी और उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी जो नए तैयारी करने वाले हैं, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बिल्कुल न्यू बिगिनर है बच्चे। दोस्तों, इतिहास कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बच्चे का माइंड जो ख़राब हो जाता है कि भाई इनको याद कैसे करें। दोस्तों, आज मैं गारंटी देता हूं कि आप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल समझने की ज़रूरत है। आप समझ गए तो सब कुछ आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, कोई भी दोस्तों डाउट नहीं रहेगा, एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा मैं और बिना याद करे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप बिना नोट्स के भी दोस्तों याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास की बेसिक जानकारी बिल्कुल गहराई से आपको मैं एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो, आपकी इस क्लास से अलग नहीं आएगा। ठीक है, और कहां से शुरू करूंगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर 1964 तक, यानी कि पंडित नेहरू की मृत्यु तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और रामबाण क्लास होंगी हमारी ये। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आप रटोगे नहीं, समझोगे। ठीक है, तो आइए क्लास 1 को शुरू करने वाले। मेरा नाम है देव कुमार, पीएचडी इतिहास। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास को ऐसी तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, 4 बार नेट है मेरा, 1 बार जेआरएफ है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल आंख मीच कर, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इतिहास ऐसी पढ़ा दूंगा कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो, सब्सक्राइब के बाद में पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी जो क्लास है वो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण होगी, चाहे वो नेट हो, टीजीटी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, किसी भी एग्जाम के हो, सब में काम करेगी। ठीक है, क्योंकि इतिहास की बेसिक समझ रखना बहुत जरूरी है। हमारे दोस्तों अभी तक 2 किताब लॉन्च हुई हैं। भारत इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है, और ये प्राचीन भारत का इतिहास है। ये दोनों प्रैक्टिस सेट हैं, ऑल स्टेट सेट, नेट, स्टेट प्रोफेसर, टीजीटी पीजी सब के लिए काम आने वाला है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले सकते हो। और दोस्तों, हमारा जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप है, जहां से आप कंपटीशन के हिस्ट्री के लिए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आइए दोस्तों, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट की जननी बोलते हैं इसको। मदर ऑफ यानी कि सभी विषयों की माता बोलते हैं। यहीं से जो है सभी की ब्रांच खुलती हैं। ठीक है, इतिहास दोस्तों बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा आपको मैं इतिहास को। ठीक है, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे इतिहास। देखो, इतिहास कहते हैं भाई संधि विच्छेद होता है हिंदी में, है ना। इति प्लस है और प्लस इति प्लस हास। ठीक है, यानी कि अतीत में ऐसा ही हुआ होगा। इसका जो संधि विच्छेद है उसका मतलब है इतिहास में ऐसा ही हुआ होगा। और इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा की दोस्तों, परिभाषा की बात करें, कभी कभी एग्जाम में परिभाषा पूछती है कि अतीत की घटनाओं का, ठीक है, अतीत माने पास्ट, अतीत की घटनाओं का। ठीक है, बस इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, शुरू करेंगे।
अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण लिखना ही इतिहास है। देखो कितनी हल्की परिभाषा है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि भाई इतिहास के पिता कौन हैं, तो पिता कौन है इतिहास के? दोस्तों इनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। कहाँ के थे ये? दोस्तों ये थे ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका नाम था। इसलिए इनको इतिहास का पिता बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों देखो, इतिहास हमने देखा क्या होता है, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास है, ठीक है। और इतिहास का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण, ठीक है, इतिहास का वो कितने प्रकार का है? इतिहास का जो वर्गीकरण है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों आपका बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करूंगा। ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरे का नाम है आध ऐतिहासिक काल। क्या है? आध ऐतिहासिक काल। देखो मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा, जहां तक मैं आपको कराते रहूं लगभग 1 महीने में, ठीक है, आपकी पूरी हिस्ट्री को कवर करवा दूंगा। और तीसरे का नाम है ऐतिहासिक काल। बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, बिल्कुल दोस्तों प्रमाणिक, ठीक है। देखो 3 काल में डिवाइड है, ठीक है। पहले का नाम है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, दूसरे का नाम है आधि ऐतिहासिक काल और तीसरे का नाम है ऐतिहासिक काल। अगर इनकी हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, ठीक है। अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो इसका नाम है प्रोटो हिस्ट्री। क्या नाम है? प्रोटो हिस्ट्री। अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज, ठीक है। दोस्तों अगर हम इसके काल की बात करें, समय की बात करें, भाई ये काल कब था, ये काल कब था और ये काल कब था, ठीक है। तो ये जो काल है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कहां तक है? ये आपका लगभग 3000 BC तक, 3000 BC तक। BC क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, क्रिस्ट, ठीक है। तो अगले जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो इसको हम और खोलेंगे। तो इसमें हमको क्या पढ़ना होता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। समय हो गया। इसका जो समय है दोस्तों, समय
इसका जो समय है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर 3000 BC तक है। अगर हम इसकी समय की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर 3000 BC से लेकर कहाँ तक है, ये है 600 BC तक। कहाँ तक दोस्तों, 600 BC तक। सभी को मैं खोल कर बताऊंगा, बिल्कुल कहते दोस्तों आपका नक्शा छाप दूंगा मैं आपके दिमाग में, नक्शा, ठीक है। और इसकी बात करें तो 600 BC से लेकर यह 1947 तक, ठीक है। 1947 से BC नहीं है दोस्तों, ये है AD यानी कि ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, इसको प्राग्ञ इतिहास काल क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस काल के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, का अभाव है, ठीक है। आदमी कैसा था, अनपढ़ था और औजारों के रूप में पत्थर का प्रयोग करता था, ठीक है। खाने के लिए, पेट भरने के लिए मांस, मांस, कंदमूल, फल फूल का प्रयोग करता था। आदमी घुमक्कर जाति का था, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक आए हम। लिखित जो है साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब इसको आदि इतिहास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस काल में लिखित साक्ष्य तो हैं, उपलब्ध हैं, परंतु उनको पढ़ा नहीं गया है, परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया उनको। अगर बात करें ऐतिहासिक काल की तो लिखित भी हैं, ठीक है, और उनको पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ा भी जा चुका है। जिनको नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं, बहुत सिंपल नोट्स बनेंगे आपके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सिंपल नोट्स। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो प्रागैतिहासिक यानी कि वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, आदमी पत्थरों का प्रयोग करता था, खाना बदोश था, ठीक है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर 3000 BC तक इसका काल है। आदि इतिहास की बात करें तो समय इसका 3000 BC से लेकर 6000 BC और लिखित साक्ष्य हैं, परंतु पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 BC से लेकर, ठीक है, 600 BC से लेकर 1947 ईस्वी तक यानी कि AD तक ये लिखित साक्ष्य हैं और उनको पढ़ा भी गया जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। देखो अभी हमने बताया इतिहास जो है वो 3 पार्ट में है, ठीक है। पहले का नाम है प्रागैतिहासिक, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें, इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। दूसरे का नाम है आदि ऐतिहासिक, क्योंकि इसमें भी दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है। और तीसरे का नाम है
ऐतिहासिक काल। दोस्तों जब तक आपको यही पता ना होगा कि भाई कौन सा सवाल किस काल का आता है तो आप कैसे, क्योंकि आपके दिमाग में दोस्तों एक डायग्राम होना चाहिए कि भाई कौन सा, देखो आप, मैं कोई सवाल करूं या एग्जाम में कोई सवाल आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सवाल उस काल का है। ठीक है, तो देखो प्राज्ञ दशम में क्या क्या पढ़ते हैं हम, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। और दोस्तों देखो अगर आपको इन क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। इसमें पढ़ते हैं हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसमें जो पढ़ते हैं ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ते हैं हम इसमें, मानव का विकास, नहीं पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं हम इसमें मानव का विकास, मानव का विकास। दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत शानदार नोट्स बनेंगे आपके। इसके बाद हम पढ़ते हैं पाषाण काल। क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल। जब आदमी का उद्भव हो गया तब उसने घुमक्कड़ जीवन जिया, पेट भरने के लिए दोस्तों मांस और कंदमूल फल पेड़ पौधा खाए, पाषाण काल आता है। और जानवर किससे मारे उसने, पत्थरों के औजारों से मारे। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं, ताम्र पाषाण काल। दोस्तों एक एक को बिल्कुल खोल खोल के बताऊंगा, बिल्कुल एकदम गहन अध्ययन। ठीक है, एकदम बेसिक नॉलेज मिलेगी आपको और ऐसी नॉलेज कहीं भी आप मार नहीं खाओ, गारंटी दे रहा हूं मैं। देखो ये कहां तक आ गया, लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक आ गया ये। ठीक है, अब आदि ऐतिहासिक काल में हमको क्या क्या पढ़ना है ये पहले मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले का नाम है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है, और दूसरे का नाम है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, जब यहां तक हम 3000 ईस्वी पूर्व तक आ गए तो यहां से शुरू होगा ये काल। ठीक है, यहां से दोस्तों क्या शुरू होगा, यहां से ये काल शुरू होगा, यहां से ये काल शुरू होगा। ठीक है, अब जो इसका पहला काल है ये दूसरा काल है, पहला काल ये था और उसके बाद में ये काल आया। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है ये, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ना मुझको ना आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। इसके बाद ये आया, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आया। ठीक, अब सिंधु सभ्यता दोस्तों, सिंधु सभ्यता भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंधु सभ्यता को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है प्राक
हिंदू सिंधु सभ्यता। ठीक है। दूसरे का नाम है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। परिपक्व, परिपक्व मतलब चरम का काल। और तीसरे का नाम क्या है दोस्तों? तीसरे का नाम है उत्तरोत्तर सिंधु सभ्यता। उत्तरोत्तर सिंधु सभ्यता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जो आप जरूर जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों अगर हम इनके समय की बात करें तो देखो, ये जो समय था, जो सिंधु सभ्यता का जो समय था वो 3000 BC से लेकर 1500 BC तक रहता है। अगर आपके एग्जाम में आए, देखो दोस्तों मैं पूरा बता रहा हूं, परंतु इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का जो काल है तो आपको बताना है परिपक्व काल। याद रखिएगा, परिपक्व काल जो NCERT की बुक में ऑथेंटिक है। क्या है वो? देखो, प्राक यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पहला चरण था वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैसे सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, परंतु जो उसका पहला स्तर था भाई नगर, आज जो नगर हैं वो कभी क्या होंगे? गांव होंगे। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता कभी गांव था, तो उसको बोलते हैं प्राक सिंधु सभ्यता। उसके जो स्थल थे उनको बोला गया है प्राक सिंधु सभ्यता के स्थल, वो गांव थे। तो उसका जो समय था वो 3000 से लेकर 2350 BC तक। ठीक है, याद रखिएगा, 3000 से लेकर 2350 BC तक। देखो चलो मैं यहां से मैं काट देता हूं, आप नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसका जो काल है वो 2350 से लेकर 1750 BC है। ठीक है, अदरवाइज आप जो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का जो काल क्या है, तो बिल्कुल आंख मीच कर देखो, लगा देना 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। परंतु दोस्तों इसको 3 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3000 ईसा पूर्व में खत्म हुआ है, तो ये 3000 ईसा पूर्व में स्टार्ट होगा। जब परिपक्व काल है तो ये 1700 और 2350 से लेकर 1750 BC तक चलता है। और जो उत्तरोत्तर काल है ये 1750 से लेकर 1500 BC तक चलता है। ठीक है। अब ये 1500 BC तक खत्म हो गया, यानी कि सिंधु सभ्यता का पतन होने लगा, और 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई, इसका विनाश हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया। इसके बाद में शुरू होता है वैदिक सभ्यता। इसका जो काल है दोस्तों याद रखिएगा, अब मैं ऑथेंटिक काल बता रहा हूं। इसका जो काल है वो है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। ठीक है। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल। इसका जो समय है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक होता है। ठीक है। और इसका जो काल है, दूसरा काल, यह है उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल।
इसका जो समय है 1000 से लेकर 600 BC तक। दोस्तों ये बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूं मैं और हर एक एग्जाम में आपके काम आएगा। ठीक है, इतना खोल खोल के बता रहा हूं दोस्तों, और भी खोलूंगा। अब क्या बचा, अब ये काल कहाँ खत्म हो रहा है, 600 BC पे। और मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि 600 BC से ऐतिहासिक काल शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम इसको खोलते हैं यहां पर। दिख रहा है आपको? ठीक, देखो इस स्लाइड में देखते हैं, यह प्रागैतिहासिक काल है। इसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे हम, नव पाषाण काल पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल। ये जो है 3000 BC तक खत्म होता है। ठीक है, और ये शुरू होता है आदि ऐतिहासिक, यानी कि 3000 से शुरू होता है ये, और कहाँ तक खत्म होता है, ये 600 BC तक। और ये ऐतिहासिक काल 600 BC से आरंभ होकर 1900 कहाँ तक, 1947 तक। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें ऐतिहासिक काल के कितने पार्ट हैं, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये इसके काल हैं। अगर बात करें भाई प्राचीन इतिहास में क्या क्या आता है, तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा जब ये टॉपिक आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें इस तरीके का आपको बताया जाता है। तो दोस्तों देखो, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम, आज पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। किसकी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति दोस्तों। क्योंकि देखो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, फिर सौरमंडल आया होगा, यानी कि सूर्य, उसके बाद में पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, फिर पृथ्वी पर जल आया होगा, और जल से जो है कोशिका बनी, कोशिका से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से छिपकली, बंदर आदि मानव बने, फिर मानव का विकास होता चला गया। ठीक है, तो आज हम दोस्तों किसको पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति तक, इन तीन को कवर करने वाले हैं। और कल की जो क्लास होगी वो मानव का विकास होगी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है क्लास में, आप भी बोर हो रहे होंगे, लगभग 28 मिनट का हो गया है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज अपनी क्लास को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि 28 मिनट हो गया है, ज़्यादा लंबी क्लास आप देख नहीं पाओगे, है ना। अगर चलो छोटा सा और देख लेते दोस्तों। ठीक है, कि देखो जो पाषाण काल है, देखो ये जो पाषाण काल है इसको हम पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल का दोस्तों यानी कि पत्थरों का काल, पत्थरों का काल, पत्थरों का काल। ठीक है, कैसी लग रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली क्लास जल्दी ला जाए। अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों कमेंट जरूर आएंगे आपके क्लास के लिए। देखो पाषाण काल को भी हम दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है पुरापाषाण काल, ठीक है, दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरे का नाम है नवपाषाण काल। ठीक है, अब जो पुरापाषाण काल है इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पैलियोलिथिक एज। अब देखो ये जो काल है इसका समय है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और जो मध्य पाषाण काल है इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज।
ठीक है। यह लगभग जो समय है वो 10 या 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगर बात करें नवपाषाण काल की तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक एज। ये 4000 से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। अब देखो जो पुरापाषाण काल है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले का नाम है निम्न पूर्व पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, यह काल 6 लाख से 1,50,000 ईसा पूर्व के बीच में चलता है। जो दूसरा जो काल है वो मध्य पुरापाषाण काल है और ये 1 लाख जहाँ से ये खत्म होता है वहाँ से ये शुरू होता है। 1,50,000 से लेकर 35,000 ईसा पूर्व और जहाँ पर ये खत्म होता है यहाँ पर उच्च पूर्व पुरापाषाण काल का उदय होता है, ठीक है। इसका समय है वो 30,000 से ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व है, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हमको अध्ययन करना है और देखो आने वाली जो क्लास होंगी उसमें बिल्कुल मैं डीपली बताऊंगा। कोई भी देखो ऐसा नहीं करूंगा कि भाई आप, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो हमें पता लगा है कि भाई ये जो काल है वो कैसे पता लगा है, तो हम इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति करेंगे, फिर सौरमंडल करेंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति करेंगे। दोस्तों कैसी लगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ इतिहास के साधन पढ़ेंगे अगली क्लास में हम। तो दोस्तों ईमानदारी से बताइएगा कि आपको देखो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया या नहीं आया। देखो ऐसी मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम का एक भी सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अगर दोस्तों आपको रेगुलर क्लास चाहिए हमारी तो आप देखो बिल्कुल छोटा सा मैं कोर्स बनाऊंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का प्राइस बता दूंगा मैं, पूरी हिस्ट्री आपको बिल्कुल रटा दूंगा मैं, ठीक है। तो धन्यवाद क्लास करने के लिए, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जल्दी ही हम दूसरी क्लास लेकर आएंगे। PDF JB स्टडी पॉइंट की ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर दोस्तों आप स्टडी मटेरियल में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल अगली क्लास में।